बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग क्लीवलैंड अबडक्शन। इस कहानी की शुरुआत में ओहियो के क्लीवलैंड शहर को दिखाया जाता है, जहां पर मिशेल नाम की 21 साल की लड़की रहती है। वो अपने बेटे के साथ रहती है। दरअसल मिशेल की शादी मात्र 18 साल में हो गई थी और अब वो अपने बेटे के लिए जीती है क्योंकि वो सिंगल मदर है। उसका हस्बैंड उसके साथ नहीं है। मिशेल बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती, इसीलिए जहां भी वो जॉब के लिए जाती है उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। उसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, इसीलिए वो मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब भी रहती है, पर वो अपने बेटे का हमेशा ध्यान रखती है। अब एक दिन जब मिशेल घर जाती है तो देखती है कि वहां पर उसी का एक जानकार बैठा हुआ है जो ड्रंक है। वो मिशेल के साथ बदतमीजी करना शुरू कर देता है, जिससे मिशेल के बेटे को गुस्सा आता है। वो उस पर चिल्लाना शुरू कर देता है। वो आदमी मिशेल के बेटे को धक्का देता है, जिससे उसके सिर पर चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाता है। मिशेल अपने बेटे को हॉस्पिटल ले जाती है, जहां डॉक्टर उसके बेटे की हालत को देखकर समझ जाते हैं कि ये सब डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से हुआ है। इसीलिए डॉक्टर सोशल वर्कर को बता देते हैं। जो सोशल वर्कर मिशेल से मिलती है और इस नतीजे पर पहुंचती है कि मिशेल अपने बेटे का ध्यान नहीं रख सकती। वो एक सिंगल मदर है और ना ही उसकी कोई अच्छी खासी इनकम सोर्स है। इसीलिए सोशल वर्कर मिशेल के बेटे को अपनी कस्टडी में ले लेते हैं और अब मिशेल के पास कोर्ट के अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। वो अपने बेटे की कस्टडी को वापस हासिल करने के लिए कोर्ट की हर एक हायरिंग पर जाती है और एक दिन उससे मिलने के लिए उसकी क्लासमेट, उसकी बेस्ट फ्रेंड आती है, जिसे मिशेल बताती है कि अगले हफ्ते कोर्ट में उसके बेटे की फाइनल हियरिंग है और उसके बाद उसके बेटे की कस्टडी उसे मिल जाएगी। एक हफ्ता बीत जाता है और आज उसे कोर्ट जाना होता है। हालांकि उसकी मॉम हमेशा उसके साथ जाया करती थी, लेकिन आज मिशेल की मॉम को कुछ काम होता है, इसीलिए वो उसके साथ नहीं जाती। मिशेल हमेशा अपनी मॉम के साथ ही कोर्ट जाया करती थी, इसीलिए उसे अच्छे से रास्ता नहीं पता होता। और जब वो एक स्टोर में होती है, वहां पर उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड, जो कि उसकी कभी क्लासमेट भी थी, जो उसे मिलने के लिए आई थी, उसके फादर मिलते हैं। मिशेल उनसे एड्रेस पूछती है। वो कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें वहां तक लिफ्ट दे दूंगा। मुझे पता है कि तुम्हारे बेटे को डॉग्स बहुत पसंद है। मेरे घर पर छोटे छोटे पपीज हैं, क्यों ना तुम अपने बेटे को एक पपी गिफ्ट कर दो। मिशेल उसकी बात मान जाती है और अब मिशेल अपनी बेस्ट फ्रेंड के पिता, जिसका नाम क्रूज है, उसके साथ उसके घर पर आ जाती है। जैसे वो घर के अंदर जाती है, क्रूज दरवाजा बंद कर देता है, उसे मारकर बेहोश करके नीचे बेसमेंट में ले जाता है, जहां पर वो उसे बांधकर रस्सी से हवा में लटका देता है और उस जगह से चला जाता है। वहीं मिशेल के घर पर दिखाया जाता है, जहां पर पुलिस आती है, क्योंकि वो हियरिंग पर नहीं आई थी। पुलिस को ऐसा लगता है कि मिशेल को अपने बेटे की कोई परवाह नहीं है और जब वो उसकी मॉम से पूछते हैं तो मिशेल की मॉम भी यही कहती है कि वो हमेशा अपनी जिम्मेदारियों से भागना चाहती थी। मुझे पूरा विश्वास है कि वो जानबूझकर कोर्ट नहीं आई। वहीं मिशेल को दिखाया जाता है, जो अब भी वहां ऊपर लटकी हुई होती है। वो अगले 2 दिनों तक इसी तरह से लटकी रहती है। 2 दिनों के बाद क्रूज आता है, उसे नीचे उतारता है। मिशेल पिछले 2 दिनों से भूखी प्यासी है, पर क्रूज उस पर रहम नहीं करता। हालांकि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड का पिता है, पर उसे इस बात की कोई परवाह नहीं है। वो मिशेल को दूसरे कमरे में ले जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करता है। मिशेल ये सब सहकर पूरी तरह से टूट जाती है। वो अपने बेटे के पास जाना चाहती है, लेकिन क्रूज एक साइको इंसान है, इसीलिए वो उसकी किसी बात पर ध्यान नहीं देता। मिशेल को अब इस जगह पर कई दिन बीत जाते हैं। क्रूज उसे पोल के साथ बांध कर रखता है। साथ ही मिशेल कई दिनों तक खाना नहीं खाती। क्रूज उसे जबरदस्ती खाना खिलाता है। क्रूज ने पूरे घर को पूरी तरह से लॉक कर दिया है ताकि मिशेल किसी भी कीमत पर यहाँ से भाग ना सके। वो कई बार उसके साथ जबरदस्ती कर चुका है। मिशेल इन सब से पूरी तरह से टूट चुकी है। उसे कई महीने हो चुके हैं, लेकिन मिशेल को किसी ने ढूंढने की कोशिश नहीं की और ये बात क्रूज को अच्छी तरह पता है कि मिशेल को कभी कोई नहीं ढूंढेगा और ना ही वो यहाँ से भाग सकती है, क्योंकि वो हमेशा उसे बांध कर रखता है। साथ ही उसने दरवाजों पर सेंसर भी लगा रखे होते हैं ताकि अगर वो भागने की कोशिश करे तो उसे पता चल जाए। कुछ दिनों के बाद क्रूज की बेटी, जो कि मिशेल की बेस्ट फ्रेंड है, यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए आती है और जब वो अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रही होती है, मिशेल, जिसे कमरे में मुंह पर टेप लगाकर बंद किया होता है, उसे पता चल जाता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड घर पर आई है और वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को अपनी प्रेजेंस का एहसास करवाने के लिए बेड को जोर जोर से दीवार से टकराना शुरू कर देती है। हालांकि उसकी बेस्ट फ्रेंड आवाज सुन भी लेती है,
पर क्रूज भी इस आवाज को सुन लेता और म्यूजिक लाउड कर देता है। साथ ही वो अपनी बेटी को बताता है कि ये आवाज दूसरे घर से आ रही है। अब क्रूज की बेटी और उसके दोस्त जब घर से चले जाते हैं तो मिशेल के पास जाता और उसे बहुत बुरी तरह से मारता है और कहता है कि आज के बाद तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। पर मिशेल की हिम्मत अब पूरी तरह से जवाब दे चुकी है। उसे नहीं पता कि कभी वो इस घर से आजाद हो पाएगी भी या नहीं। कुछ दिनों के बाद क्रूज उसके लिए एक पपी आता है जिसकी प्रेजेंस से उसे बहुत खुशी होती है। वो उससे बात करने लगती है, इससे उसकी जाने अनजाने में कुछ पलों के लिए तन्हाई दूर हो जाती है। एक दिन जब क्रूज काम पर जाता है तो मिशेल को बांधना भूल जाता है और जब मिशेल को पता चलता है कि घर पर क्रूज नहीं है तो बेसमेंट के जरिए भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी क्रूज वहां पर आ जाता है। दरअसल उसने जानबूझकर उसे नहीं बांधा था, वो ये देखना चाहता था कि वो भागने की कोशिश करती है या नहीं। और अब मिशेल ने भागने की कोशिश की होती है, इसीलिए गुस्से में वो उसके डॉग को, उसके पपी को मार देता है और उसे धमकी देता है कि अगर उसने ऐसा कुछ किया वो उसे भी मार देगा। धीरे धीरे वक्त बीतता और आज मिशेल को पूरे 9 महीने यहाँ पर बीत चुके हैं। 9 महीनों से वो इस घर से बाहर नहीं आई है और एक रात उसे इसी घर से एक लड़की की चीख की आवाज आती है। वो समझ जाती है कि क्रूज एक और लड़की को यहाँ पर पकड़ कर लाया है, जिससे वो अपना आपा खो देती है और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। क्रूज को किसी की चीखों से कोई फर्क नहीं पड़ता और अब जिस लड़की को यहाँ पर लाया होता है उसका नाम एमेंडा होता है, जो मात्र 17 साल की होती है। क्रूज उसके साथ भी जबरदस्ती करता है और देखते देखते एमेंडा को भी यहाँ पर 3 महीने हो जाते हैं और मिशेल को पूरा 1 साल। हालांकि मिशेल एमेंडा से बात करने की कोशिश करती है लेकिन वो हमेशा रोती रहती है और 1 साल के बाद मिशेल को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और जब ये बात क्रूज को पता चलती है तो वो उसे बहुत बुरी तरह से मारता है, जिससे उसका मिसकैरेज हो जाता है, जिसके बाद उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। वो मिशेल को कई दिनों तक खाना न पानी देता है। मिशेल अब यहाँ पर पूरी तरह से टूट चुकी है और एक दिन क्रूज उसे घर से बाहर निकालता है। वो उसके पैरों पर जंजीरें बांध देता है ताकि वो भाग ना पाए। दरअसल उसने मिशेल को घर के बाहर काम करने के लिए निकाला होता है। मिशेल अपने घर के पास ही एक दूसरे आदमी को देखती है जो कि क्रूज का नेबर होता है। वो इशारे से उसे हेल्प के लिए बोलती है लेकिन वो आदमी समझ नहीं पाता। क्रूज मिशेल को देख लेता और घर के अंदर लाकर एक बार फिर से बंद कर देता है। मिशेल अब तय कर लेती है कि वो अपनी जान ले लेगी, लेकिन जब उससे अपने बेटे का ख्याल आता है तो वो इस ख्याल को अपने दिमाग से हमेशा के लिए हटा देती है। वो जानती है कि उसके बेटे को उसकी जरूरत है, वो उसे एक बार फिर से देखना चाहती है। इसी तरह से कुछ और वक्त बीत जाता है और क्रूज एक और लड़की को उठाकर यहाँ पर ले आता है जिसका नाम जीना होता है। जीना जोर जोर से रो रही होती है, जो क्रूज के पड़ोसी सुन लेते हैं, पुलिस को बुला लेते हैं। लेकिन तभी वहां पर क्रूज म्यूजिक को बहुत लाउड ऑन कर देता है। पुलिस कहती है कि हम शक के बिना पर किसी को परेशान नहीं कर सकते, किसी के घर की तलाशी नहीं ले सकते। पुलिस वहां से चली जाती है और अब जीना के साथ भी वही होने लगता है जो उन 2 लड़कियों के साथ यहाँ पर पिछले कई महीनों से हो रहा है। जीना के गायब होने से उसके माता पिता सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं और इस प्रोटेस्ट में क्रूज भी शामिल हो जाता है। वो उन्हें सहारा देता है लेकिन उन्हें नहीं पता कि उनकी बेटी को गायब करने वाला और कोई नहीं बल्कि क्रूज है। वहीं घर पर दिखाया जाता है जहाँ पर तीनों लड़कियां न्यूज देखती हैं कि एमेंडा की मॉम की मृत्यु हो चुकी है, क्योंकि जब से एमेंडा गायब हुई है उसकी मॉम बहुत ज्यादा परेशान थी और उसी दुख में उसकी मृत्यु हो गई। और वक्त बीतने के साथ साथ एमेंडा प्रेग्नेंट हो जाती है जिससे क्रूज बहुत खुश होता है। वो उसे अपनी पत्नी की तरह रखता था। मिशेल को बात बिल्कुल समझ में नहीं आती क्योंकि जब वो प्रेग्नेंट थी उसे क्रूज ने बहुत ज्यादा मारा था। वो सबको बार बार एक ही बात बोलता है कि हम एक परिवार हैं। जल्दी वो दिन आ जाता है जब एमेंडा एक बेटी को जन्म देती है। इसे देखकर क्रूज बहुत खुश होता है। वो उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करता है। देखते देखते 7 साल बीत जाते हैं और अब एमेंडा की और क्रूज की बेटी 7 साल की हो चुकी है। एमेंडा अपनी बेटी को सारा सच बता दिया करती थी। ये उसके पिता क्रूज ने यहाँ पर हम तीनों को बंदी बनाकर रखा हुआ है और एक दिन जब क्रूज काम पर जाता है तो दरवाजे को पूरी तरह से लॉक करना भूल जाता है। एमेंडा की बेटी ये देख लेती है और ये बात वो अपनी मॉम एमेंडा को बता देती है। एमेंडा
को पहले लगता है कि क्रूज की ये कोई चाल है, वो उन्हें टेस्ट करना चाहता है, पर जब बहुत देर तक क्रूज वापस नहीं आता तो वो जोर जोर से दरवाजे को धकेलते हुए मदद मांगना शुरू कर देती है। क्रूज के नेबर से सुन लेते हैं और जल्दी वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जिसके बाद यहाँ पर पुलिस की बहुत सारी गाड़ियाँ आती है। मिशेल और जीना जो अब भी बेसमेंट में होते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता होता कि बाहर क्या चल रहा है, और जल्दी बेसमेंट में पुलिस पहुंच जाती है, जिन्हें देखकर ये दोनों के दोनों हैरान हो जाते हैं। मिशेल डर और खुशी से पुलिस के गले लग जाती है और इसके बाद इन्हें बाहर लाया जाता है। इन लड़कियों को सालों से पुलिस ढूंढ रही थी और आज ही सब के सब मिल चुकी हैं। लेकिन मिशेल की हालत इन सब में सबसे ज्यादा खराब होती है, क्योंकि क्रूज सबसे ज्यादा उसी पर अत्याचार किया करता था। इसके बाद मिशेल को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। मिशेल की मॉम उससे मिलना चाहती है, लेकिन मिशेल साफ साफ मना कर देती है, क्योंकि कभी उसकी मॉम ने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की। मिशेल को यह भी पता चलता है कि जब उसका बेटा 4 साल का था तो उसे एक फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया था। मिशेल ऑफिसर से कहती है कि वो अपने बेटे से मिलना चाहती है, पर वो फैमिली नहीं चाहती कि मिशेल अपने बेटे से मिले, इससे उसके बेटे के दिमाग पर गलत असर पड़ेगा। मिशेल भी इस सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेती है। कहीं ना कहीं उसे इस बात की खुशी होती है कि मिशेल को एक अच्छी बेहतर जिंदगी मिलेगी, जो उसे खुद कभी नहीं मिली। कुछ दिनों के बाद क्रूज को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसके बाद उसे 1000 साल की सजा सुनाई जाती है, जिसका मतलब अब वो मरते दम तक जेल में ही रहेगा। पर 1 महीने बाद ही वो अपनी जान ले लेता है। साथ ही कोर्ट ये भी फैसला करती है कि उस घर को गिरा दिया जाए जहां पर तीनों लड़कियों को कई सालों तक कैद करके रखा गया। और जिस दिन उस घर को गिराया जा रहा होता है तो वहां पर मिशेल भी होती है। वहां पर वो ऑफिसर आता है जिसने मिशेल को बताया था कि उसके बेटे को अडॉप्ट कर लिया है। मिशेल ने उससे रिक्वेस्ट की थी कि वो अपने बेटे की एक फोटो चाहती है, क्योंकि मिशेल के पास अब उसके बेटे की एक भी फोटो नहीं होती। और वो ऑफिसर मिशेल को उसके बेटे की फोटो दे देता है, जिससे मिशेल को कई सालों के बाद अपने बेटे की फोटो देखकर थोड़ी सी खुशी होती है। मिशेल, जीना और एमेंडा तीनों की तीनों अपनी जिंदगी में अब जीने की कोशिश कर रही हैं। मिशेल के साथ जो कुछ हुआ होता है उस पर वो एक किताब लिखती है, जो कई देशों में बेस्ट सेलिंग बुक भी बनती है। दरअसल मिशेल, एमेंडा और जीना के साथ जो हुआ उसे भुला पाना पूरी तरह से नामुमकिन है, लेकिन अब इनके पास जिंदगी में आगे बढ़ने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं है, क्योंकि जिंदगी चाहे कितनी भी बेरहम क्यों ना हो, हर किसी को अपना अपना रास्ता ढूंढना ही होता है। मिशेल की, एमेंडा की और जीना की कहानी से हमें सीख मिलती है कि इंसान को जिंदगी में हमेशा एक होप अपने पास रखनी चाहिए, उम्मीद कभी नहीं हारनी चाहिए। अगर ये तीनों उम्मीद हार जाते तो कभी भी ये बाहर नहीं निकल पाते और जिंदगी को दोबारा शुरू नहीं कर पाते। जिंदगी में चाहे कितनी तकलीफ क्यों ना हो, एक ना एक दिन वो खत्म जरूर होती है। और इसी के साथ ये सच्ची दर्द भरी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।